हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। सीबीएसई के लिए मैं एक आपके लिए हर बार को पूछे जाने वाला क्वेश्चन का एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ 10 मिनट की, और टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली तीन चीज़ें हैं आपकी, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आपका टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं, और वो इस बार बच्चों आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। पर्सनली मैं आपको बताऊं अगर, क्योंकि लास्ट ईयर आपका जो आया था वो रिफ्लेक्टिंग टाइप आया था। तो कंपाउंड में क्या है, जैसे क्वेश्चन आएगा ड्रॉ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपसे डायग्राम पूछेगा और इसका मैग्निफिकेशन निकालो करके आपसे क्वेश्चन आएगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आपका डायग्राम रहा पहली बात। तो डायग्राम क्या है, कंपाउंड में ऐसा होता है, देखो माइक्रोस्कोप हम करते क्या है, माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीजें देखते हैं ना, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ जो है हमारी वो कम होती है एज कंपेयर टू आई पीस। आई पीस क्या है, वो लेंस जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है और जो आँख की तरफ है, जो आई की तरफ प्लेस करेंगे उसको हम आई पीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये तो उसका रे डायग्राम हो गया सबसे पहले, ठीक है। और अब इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का और मैग्निफिकेशन आई पीस का। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताइए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताइए, तो उसका फॉर्मूला होगा वी नॉट ओवर यू नॉट। वी नॉट और यू नॉट क्या है आपके, ये आपके ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ब्रैकेट 1 प्लस डी ओवर एफ ई, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। और अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात होगी तो मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है वी नॉट ओवर यू नॉट टी ओवर एफ ई। तो अगर इससे रे डायग्राम नहीं आया तो इससे कोई एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, जिसको आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। माइक्रोस्कोप से हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा आप इन दो फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम है, तो इससे एक बात और क्लियर हुई कि जो उसका एपरेचर है, एपरेचर मतलब जितने पार्ट में आपकी लाइट एंटर हो रही है, आप लेंथ भी कह सकते हैं, वो एपरेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव का स्मॉल एपरेचर होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, स्मॉल एपरेचर होगा। ठीक हो गया भैया। अब अगर आप चलेंगे सेकंड वाले टेलीस्कोप में चलेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो आपका डायग्राम है वो ये वाला रहा। ये एस्ट्रोनॉमिकल का आपका क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल का हो गया। इसमें भी दो केस बनेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, और जब हमारा इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी और इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो दोनों रे डायग्राम है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उनको बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मैग्निफिकेशन की बात करें तो जो लीस्ट वाला है, लीस्ट देखो, लीस्ट का मतलब है मैक्सिमम, जो डिस्ट्रिक्ट विजन कह रहा है ये डी है इसका मतलब। तो जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, इस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये वाला डायग्राम है। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेगा या इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी कहेगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो रे डायग्राम क्लियर है, प्रैक्टिस करके जाना। और अगर इसका फॉर्मूला पूछें, ये मैक्सिमम का तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, अगर मिनिमम का फॉर्मूला पूछें, मिनिमम मैग्निफिकेशन यहाँ पे होता है एफ नॉट ओवर एफ ई। वो स्टैंड करता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ई करता है आई पीस के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, दो लेंथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, ठीक है, या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो एफ नॉट प्लस एफ ई देखेंगे आप, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या हो जाएगी, टेलीस्कोप की लेंथ। वही माइक्रोस्कोप में चले, अगर अभी हमने माइक्रोस्कोप देखा था, तो माइक्रोस्कोप में जो हमारे दो यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यू नॉट हो गया, ये कितना हो गया, यू नॉट हो गया।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक वी नॉट हो गया, और ये आई पीस के लिए यू ई हो गया, और फाइनली फिर ये वी हो गया। तो दो लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है वी नॉट प्लस यू ई, तो ये यहाँ पर लेंथ ऑफ क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल करते वक्त। ठीक है, अच्छा अगर मैग्निफिकेशन का, वैसे तो आपने डेरिवेशन किया होगा, मैग्निफिकेशन का जब आप डेरिवेशन करेंगे तो m इक्वल टू क्या होगा, बीटा ओवर एल्फा, या बीटा ओवर एल्फा को आप कह सकते हैं 10 बीटा ओवर 10 एल्फा। और इसकी मीनिंग ये है, जो हमारा यहाँ पे बीटा है वो क्या है, वो है एंगल सबस्टेन एट आई बाय फाइनल इमेज, उसको हम बीटा कहते हैं, और एंगल सबस्टेन एट द आई बाय ऑब्जेक्ट, उसको हम एल्फा कहते हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम में अगर देखें, जैसे टेलीस्कोप के डायग्राम में देखें, तो टेलीस्कोप के डायग्राम में क्या होगा, टेलीस्कोप के डायग्राम में जो ये वाला एंगल है आपका, जो आपका ये वाला एंगल है, कौन सा, ये वाला जो आपके यहाँ पे बन रहा है, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, और इधर वाला क्या बन जाएगा, एल्फा बन जाएगा। और वहीं अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें, कंपाउंड में क्या होगा, जो आपका ये वाला एंगल है, ये वाला, ये बन जाएगा बीटा, और एल्फा के लिए आपको फिर ये अलग से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पूरे के लिए। तो एल्फा के लिए क्या हो जाएगा, एल्फा के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये एंगल आपका एल्फा बन जाएगा। ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डी है। बस आपने क्या करना है, दोनों को tan अल्फा लगा के निकाल के सॉल्व करना है। तो ये इसका रे डायग्राम, ये इसका रे डायग्राम टेलीस्कोप का। दो इसके हमारे ड्रॉबैक भी हैं, इमेज जो इससे बनती है वो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, लेसर रिजॉल्विंग पावर होती है, और इमेज इन्वर्टेड और काफ़ी फेंट बनता है, मतलब धुंधला बनता है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिंग टाइप, एस्ट्रोनॉमिकल को रिफ्रैक्टिंग भी कहते हैं, इसका एक अच्छा जो है वो है रिफ्लेक्टिंग, और वो ये होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव में हमारा मिरर यूज होते हैं, तो मिरर जब यूज होंगे, और एक इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो मिरर यूज होने की वजह से लार्ज एपरेचर होगा, तो हमारा रिजॉल्विंग पावर अच्छी आएगी, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक और एब्रेशन से ये आपका मुक्त होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का लेंस आपका कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग का। कई बार इसका एडवांटेज आ जाते हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने ये डायग्राम देख लिया, उसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले देख लिए, और उसके बाद हमने कैसे निकलता है वो भी बता दिया। आपने अगर डेरिवेशन किया है तो एक बार देख लेना इसको। उसके बाद हमने कंपाउंड का भी कर दिया। उसके बाद ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक टेबल आ जाएगी, आपसे कहेंगे कि कौन सा लेंस आप प्रिफर करोगे माइक्रोस्कोप बनाने के लिए और टेलीस्कोप बनाने के लिए। देखो, सबसे पहले आपको देखना है जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में क्या देखना है, टेलीस्कोप में देखना है कि जो हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑब्जेक्टिव में हमें क्या लेना पड़ेगा, लेस फोकल लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी, एफ ज़्यादा लेना पड़ेगा। एफ अगर हमें लार्ज लेंगे तो हमारा पावर कम हो जाएगी और एपरेचर ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने सेलेक्ट किया तो L1 इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई पीस में क्या करेंगे, फोकल लेंथ आपकी कम होनी चाहिए तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमारा ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, वैसे ही मैंने ये दूसरा क्वेश्चन भी किया है, इसको भी आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, L1 L2 L3 दिए हैं, आपसे कह रहे हैं कौन सा टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होती है तो पावर कम होनी चाहिए। ठीक है, तो L2 L2 की सबसे कम पावर है। ठीक, उसके बाद अगर मान लो कहीं पावर सेम हो जाती है ना, तो फिर एपरेचर देखेंगे। वैसे L3 हमने सेलेक्ट कर लिया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ज़रूर क्वेश्चन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट, पेपर आपका अच्छा जाए, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।